पत्रिका में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव। खाद्य पदार्थों के जरिए न जहर खाएंगे न खिलाने के मंत्र को अंगीकार कर गोरक्षपीठ गो आधारित प्राकृतिक खेती को विस्तारित करने का निरंतर अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सदैव प्राकृतिक खेती पर जोर देते हैं और इसी पहल को उन्होंने काफ़ी पहले से गोरक्षपीठ से कर रखी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरक्षपीठ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भाइयों को बहुत ही सहज तरीके से जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशी बनाना सिखाया गया। तमाम अनुसंधानों से यह प्रमाणित है कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है। देसी गाय का मूत्र जहरनाशक है तो इसके 1 ग्राम गोबर में खेती के लिए लाभकारी 300 करोड़ से अधिक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। गोरक्षपीठ में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में किसानों को इन्हीं बातों की जानकारी देते हुए उन्हें खुद जीवामृत व कीटनाशी बनाने का व्यावसायिक ज्ञान दिया गया। देसी गाय के गोबर व गोमूत्र से बना जीवामृत उन सूक्ष्म जीवाणुओं का महासागर है जो खेतों की उर्वरा शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। 12 वर्ष से गौ आधारित प्राकृतिक खेती के अभियान में जुटे आशीष कुमार सिंह ने गोरक्षपीठ में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को किसानों को प्रशिक्षण दिया। बताएं। नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह भदोही का रहने वाला हूँ। प्राकृतिक कृषि अभियान से पिछले 12 वर्ष से जुड़ करके हम पूरे देश भर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के विषय पे प्रशिक्षण देने का और स्वयं अपनी खेती करने के साथ साथ और लोग भी जो रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में और जो वर्तमान में चुनौती है मृदा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में गोरक्षपीठ गोरखपुर में और यहाँ पर 2 दिन का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें सभी कृषि फार्मों के जो विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के और आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूर्व प्राचार्य जी, और इस क्रम में पहले दिन सैद्धांतिक पक्ष प्राकृतिक खेती का पूरा होने के बाद आज प्रयोगात्मक कार्रवाई हो रही है। पहले ही क्रम में वहाँ पर हमने जीवामृत 200 लीटर में बनाया है। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। इसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र को गुड़ के साथ 1 किलो गुड़ और दाल का बेसन यानी चने का बेसन रहे, और उड़द और मटर का हम बेसन नहीं रिकमेंड करते। और इसके अलावा प्रोटीन रिच होने के कारण हम सोयाबीन या मूंगफली के भी प्रयोग को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें तिलहन की मात्रा है। तो ये 48 घंटे में जीवामृत बनकर तैयार होगा। सुबह शाम इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना होता है और इसके बाद ये जब तैयार हो जाता है तो सिंचाई के माध्यम से हम इसको खेत में डालते हैं। जीवामृत खाद नहीं है बल्कि जीवाणुओं का महासागर है। जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेत में नहीं है उनकी उपलब्धता इससे करते हैं। इसके कारण ही जो देसी केचुआ है उसकी उपलब्धता खेत में बन जाती है और केचुआ पूरी मिट्टी को उसको ऊपर से नीचे छेद करके 12 से 15 फीट नीचे जा करके नीचे जो आवश्यक तत्व हैं उनको खा करके ऊपर लाता है और उसके पूरे छेद से क्या करता है, पूरी मिट्टी को बारिश के दिनों में वो पूरी मिट्टी पूरे पानी को अवशोषित कर लेती है और उसकी जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ फसल सुरक्षा के लिए कीट नियंत्रक बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क, आग्नेयास्त्र और अन्य प्रकार के, जिससे दुग्ध की अवस्था में फलों में और सुंदरता है। सप्तधानांकुर है, खट्टी छाछ का स्प्रे हम करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 पर्णी अर्क यानी 10 प्रकार के ऐसे पत्ते जिनको किसी भी प्रकार के कीट व्याधियाँ नहीं लगती हैं, उनको मिला करके अर्क तैयार करते हैं। ये 4 चरण में बनता है। उसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, तीखी हरी मिर्च, हींग इसका प्रयोग करके गोमूत्र की जब उपलब्धता रहती है तो गोमूत्र जहरनाशक है। सब प्रकार के जो जहर मिट्टी में, वातावरण में, पर्यावरण में उसको वो बैलेंस करता है। देसी गाय का 1 ग्राम का जो गोबर है, 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट करते हैं, अवेलेबल फार्म में तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती का जो सिद्धांत है उसमें ये एक प्रकार का आदान है। और देसी गाय और देसी बीज इस प्राकृतिक खेती के मूल आधार हैं। बगैर इसके हम इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आदान बन रहे हैं जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, इसके अलावा सहफसल की बात होती है। परस्पर पूरकता के सिद्धांत पे सहजीवन और सहअस्तित्व के माध्यम से एक फसल दूसरे फसल की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इससे लागत कम होती है और स्वाभाविक रूप से आमदनी
बढ़ती है। बाजार आधारित खेती न होकर स्वावलंबी खेती है, इससे किसान का स्वावलंबन बनता है, उसको बाजार नहीं जाना पड़ता किसी, ये हमारे आसपास परिवेश में ही चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ इस खेती में 90% पानी की बचत होती है। किसी भी प्रकार से हम फ्लड इरिगेशन नहीं करते हैं, नाली पर बेड पर खेती करते हैं और आच्छादन कर जो भी फसल अवशेष है, आज वर्तमान समय में किसान जो भी फसल अवशेष है उसको जला देता है अथवा नष्ट कर देता है। इस खेती में उस फसल अवशेष का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आच्छादन करने से, भूमि को ढक देने से फसल अवशेष से जहाँ एक तरफ वो प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज होता है, वो खाद के रूप में परिवर्तित होता है, वहीं दूसरी तरफ हम ये पाते हैं कि आच्छादन होने से केंचुए की गतिविधि बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है और मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, जो